क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत हुई थी, उनसे सलाह मशविरा हुआ था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता है और सबके मंथन से जो सामूहिक चीजें निकलती हैं उसके बाद ही चूंकि इस पर काम आगे बढ़ता है। और मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। जो मेरी पार्टी की सोच है, जो हमारा विचार है, उसको चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता का नैतिक एक कर्तव्य भी दायित्व भी होता है। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी जो है, चूंकि जिस प्रकार की अपेक्षा हमारी पार्टी से की है, जिस प्रकार से उन्होंने हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उसको हमने आगे बढ़ाया है। सत्ता में आने के बाद पहला काम इसी को करना है, इतनी प्रमुखता के साथ करना है। क्या पुष्कर सिंह धामी ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना है, इसलिए ये काम किया जा रहा है? दल से बड़ा देश और पार्टी से, पार्टी के बाद व्यक्ति। सबसे पहले देश, देश के बाद पार्टी और पार्टी के बाद व्यक्ति का हित अंतिम में आता है। और यहाँ किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझे करना है। पार्टी में यहाँ पर समय समय पर सबको दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं भी एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जो मेरी पार्टी का विचार है, जो मेरे से अपेक्षा यहाँ पर उत्तराखंड की जनता करती है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब मुस्लिम कम्युनिटी के उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि 10 से 13% के बीच में कुछ होगा, अलग अलग रिपोर्ट में वो आंकड़े आते हैं, उनको अगर इससे ऐतराज है, फिर मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता क्यों? देखिए, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया। चूंकि हम लोग संतुष्टिकरण पर, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी है कि यहाँ पर सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं और कोई आपस में कटुता नहीं है, वैमनस्य नहीं है। तो सबके लिए अगर समान कानून हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? लेकिन उसमें देखें तो अभी तक जैसे ड्राफ्ट में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, उनके कौन कौन से प्रावधान आपको अच्छे लगते हैं? लगता है कि हाँ, ये सब तो कानून में होने ही चाहिए। देखिए, ड्राफ्ट चूंकि आएगा, अभी मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि क्या कोई इस बात को जायज ठहरा सकता है कि 12 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया जाए, बाल विवाह कर दिया जाए, या संपत्ति पर उसका कोई अधिकार न हो? ऐसे तमाम प्रावधान है। अब वो जैसे ही ड्राफ्ट आएगा तो जो लोगों की बहुत निर्मूल शंका है, आशंका है, वो सब जो है समाप्त हो जाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया को पहले समझ लें तो अभी क्या प्रोसेस होने वाला है? 1 साल पहले हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने 1 साल के अंदर 2,35,000 लोगों से उनके मत लिए, विचार लिए और जगह जगह पर कमेटी गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी 5 लोगों की, और उसने बहुत सारे धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की है, अलग अलग समुदाय के, हर समुदाय के। मुस्लिम समुदाय के हाँ, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, अन्य समुदाय के भी लोग थे, हमारे जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात करी है और सामाजिक संगठनों के लोगों से भी बात करी है। और जब ये कमेटी बनाई गई तो क्या आपने इसका और सरकार ने इसका ध्यान रखा कि इसमें सभी विचारधारा के लोग हों? ऐसा ना हो कि बीजेपी विचारधारा के लोग ही उसमें शामिल हों, जो कि ऑलरेडी यूसीसी की बात कहते रहे। ऐसे इसमें सभी प्रकार के लोग हैं और इसमें बीजेपी विचारधारा की कोई बात नहीं है। जो विधि के विशेषज्ञ थे या जिनके लंबे अनुभव थे, ऐसे लोगों को, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई स्वयं इतनी बड़ी न्यायाधीश रही हैं, उनका सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से उस कमेटी में अन्य मेंबर भी हैं, उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़ा अनुभव है। और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्वान लोगों ने भी अपनी इसमें राय दी है। तो उन सबकी राय और उन सब के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि कमेटी ने भली भांति उसको संकलित किया होगा और सबके संकलन से अच्छा ड्राफ्ट बनकर आएगा। वो ड्राफ्ट आते ही हम उसका आकलन करेंगे, सरकार के स्तर पर आकलन करेंगे, विधि के विशेषज्ञों से भी बात करेंगे और फिर प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ाएंगे। कितने दिन में आपके पास ड्राफ्ट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, कल 30 जून को चूंकि हमने डेडलाइन दी थी, 30 जून तक कमेटी ने कहा था कि हम अपना काम कर लेंगे। तो मुझे खुशी है कि कमेटी ने ये काम पूरा कर लिया है। उसके बाद अब वो संकलन करने के बाद जो भी आगे उनको जितना भी समय लगेगा, मुझे लगता है जल्द से जल्द अगले आने वाले 2-3 सप्ताह में जो है वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर सरकार के लेवल पे फिर कितना टाइम लगेगा अनुमानित समय, अगर लगभग की बात करें तो? नहीं, एक बार ड्राफ्ट मिल जाए तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को पूरा करें, क्योंकि ये काम यहीं से शुरू हुआ है तो यहीं से इसको सिरे चढ़ना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।